हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9। अब बताइए आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं? और मैं अभी पीकर बैठी हूँ चाय और देख रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कल मैं गई थी जयपुर। वहाँ गई थी डॉक्टर को दिखाने, पर समय कुछ ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर 8:30 बजे बैठते हैं या 9 बजे, और हम लोग पहुँच गए थे 7:30 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जय के मंदिर हो लेते हैं, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो दर्शन फिर हो जाएंगे और समय भी निकल जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ पे गए तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लगी और मैं दर्शन नहीं करने गई, वहाँ बाहर बैठ गई हूँ। तो मैंने बाहर का वीडियो डाला है, आप लोग देखिए। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो इसलिए मैं दिखाने गई थी। और अभी आप सब लोगों ने नाश्ता किया होगा, कुछ लोग मेरे जैसे किए होंगे। तो लेके आई हूँ दवा और ये बना के रखी हूँ, इनको खाना है। तो आज से मेरा ये इतनी सारी दवा रखी हुई है, तो देख के ना मेरी हालत ख़राब हो रही है। इतनी दवा खाने के बाद कौन नाश्ता खाएगा? तो मम्मी से यही कहती हूँ, क्या ज़रूरत है जब इतना सब कुछ है, इतना दवा ये सब खाना है तो क्या मतलब होता है? तो सारी दवा लेके आई हूँ और ये मात्र 8 दिन की दवा है और 8 दिन की दवा, 8 दिन का मेरा फुल नाश्ता है। और नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी होगा, शाम का खाना भी होगा। तो यही से पेट भरना है। और आप लोगों को चेहरे से मुझे समझ में आ रहा होगा तो मुझे हो रही है ज़्यादा दिक्कत। तो मैं सोच रही थी कि दवा खाने की वीडियो बनाती जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी देर में खाना है तो खा भी लूँगी। दवा समझ में नहीं आ रही थी मेरी, तो मैं अभी तक उसमें से ना लिख रही थी, क्योंकि जो पर्चे में लिख दिए थे तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद लिख के उनको वो कर लेती हूँ, तो मेरे खाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इसमें से रबड़ लगा के अलग गड्डी बनाई, दोपहर शाम सुबह की अलग अलग करके। और इन दवा को देख के मेरा ना, और मुझे लगता है कि दिक्कत ख़त्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। और मम्मी ले आई है चावल, जा रही है खाना बनाने। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने बुला लिया था मम्मी को। तो अभी मम्मी को आए हो गए यहाँ पे 15-20 दिन। और मम्मी और बच्चे नहा रहे हैं। और अंश ना बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए, स्कूल नहीं जा रहा। मैंने 2 दिन स्कूल मतलब भेजा, पर कल मैंने सोचा कि स्कूल जा रहा होगा ये, पर कल जब विद्यालय से फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि ये विद्यालय नहीं जा रहा। और तो इनके क्लास टीचर बोले कि हम कल आएँगे और आप बता दीजिए आपका मकान कहाँ है। अंश विद्यालय नहीं आ रहा। और यहाँ पे लगी थी दुबई की प्रदर्शनी, तो ये अपना दोस्तों के साथ जाके प्रदर्शनी 2 दिन हो गए वहीं पे थे और नहीं गए विद्यालय। तो आज मुझे पता चला फिर कि आज मैंने कहा कि नहीं, सुबह उठ के सबसे पहले तुम जाओ नहाओ धो जाके और तुमको जाना है विद्यालय। तो बोला कि नहीं आज नहीं, मंडे से जाऊँगा मैं, मंडे से नहीं मिलेगा आपको शिकायत का मौका। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज बस की बात है, आज सैटरडे है, कल संडे, परसों मंडे है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं और 2-3 दिन का इतना भी करके देख लेते हैं, फिर देखूँगी कि इनके आगे क्या बहाना है। और मम्मी भी हार्ड की उनको भी प्रॉब्लम है, तो मम्मी भी नहीं ज़्यादा चिल्लाना चाहती। तो मैंने कहा कि परेशान ना हो, देखते हैं 2 दिन की बात है फिर कुछ सोचेंगे। और विद्यालय से तो फ़ोन आया था कि आप एक बार बता दो, फिर हम आके घर से ले जाएंगे। ये बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अंश बदतमीज़ है,
दिखती है तो मैं बार बार कहूँगी। कल मैं वहाँ से आई थी कानपुर से, डॉक्टर को दिखा के ये आया। मेरी छोटी सी बिटिया है, वो ना मेरे माथे पे हाथ रख के गले में सभी जगह मेरे आँखों को बड़े गौर से देख रही थी। मम्मी आपको कोई दिक्कत नहीं है? पर अंश आया तो मैंने उससे कुछ पूछा कि क्या है, तो उसे घूर के देख रहा था मुझे, जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ी ऐसी कोई बात। तो मुझे और टेंशन हुई कि देखो मैं इतनी दूर से आई, एक बार इसने ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत थी, क्या रिपोर्ट में निकला, कब जाना है, क्या हुआ वहाँ पे, कोई मतलब नहीं। तो डिस्टर्ब हो जाना होता है और बहुत ज़्यादा मैं कल डिस्टर्ब रही। फिर सुबह से इनकी स्कूल वाली टेंशन, बोला मेरी यूनिफॉर्म गंदी है। मैंने कहा दूसरी, मैंने कहा दोनों गंदी हैं, मैं गंदी पहन के जाओ, क्यों नहीं धुले? कल आने के बाद तुमको धो लेना चाहिए जब पता था गंदी है। तो बोला कि मैंने धुलने के लिए डाला था, भी धुलिया नहीं है, गीली पड़ी हुई है। मतलब ना जाने के इतने बहाने, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है कि समझ में नहीं आ रहा। एक तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऊपर से सारी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ दो लोग हैं जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। और मुझे लगता है मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, एक अंश और दूसरे एक हैं, उनकी वजह से परिवार के ही हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और मैं सोचती नहीं हूँ, डॉक्टर बोल रहे थे तुम्हारा बीपी इतना हाई वो होता है, तो इसमें से आप ना इस चीज़ में कंट्रोल करो और आपका इलाज हम सही कर देंगे। तो मैं मन में सोच रही थी कि जब क्या मेरे कहने से या करने से ऐसा होता है? कोई चाहता है कि हम यहाँ हॉस्पिटल आएँ और वहाँ तो और देख के सब जी घबराता है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे ये फालतू में पैसे वेस्ट करने पड़े, ये दवा खानी पड़ी। ये दवा में कोई स्वाद तो नहीं है, जो है वो जो दवा खाते होंगे उन्हीं को पता होगा। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान कभी किसी को ये दिक्कत ना हो और ना ये दिन देखने पड़े। और क्या ही बताऊँ, सारी टेंशन ऐसे ही शुरू होती है और कुछ इंसान अपने हाथों से कर लेता है, फिर ये सब बड़े रूप हो जाते हैं दिक्कतों को। समझ में नहीं आता कि कैसे ख़त्म होगी। और मम्मी इतनी गर्मी है और मम्मी भी कभी खाना आना घर में बनाई नहीं और उनको यहाँ करना पड़ता है काम, तो वो भी परेशान रहती है। और अंश का चिल्लाना, उसी से बर्दाश्त ही नहीं होता। सारे कारण जब इंसान परेशान होता है ना तो बहुत दिक्कतें। और मैं जानती हूँ कि हर घर में कुछ न कोई किसी चीज़ से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान, कोई किसी चीज़, कोई समस्या से ग्रसित है। तो ये पता है ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब किसके साथ क्या ना हो जाए। और इतना रहता है कि जब इंसान परेशान होकर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर ये होता है कि शायद उसमें सुधार भी करने की कोशिश करें, तब भी नहीं हो सकता। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, उनसे की भी पर्सनल बात हो रही है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे हार्ट की दिक्कत कोई चीज़ हो जाती है, तो ये अगर सोचोगी कि काश हम ना ये किए होते, तो जो समय निकलता चला जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। और इनको अभी हम समझाते हैं कि अभी समय है, सुधर जाओ, तो इनको समझ में नहीं आता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरी तो कंडीशन इस तरह हो गई है कि जैसे मैं घर से अपने गेट तक जाती हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं वापस फिर रूम में चली जाऊँ, मुझे वहीं बैठना पड़ जाता है। मुझे इतना थकावट इतना ज़्यादा हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और ज़रा सी भीड़ देख लेती हूँ तो इतनी ज़्यादा उलझन होने लगती है, कोई ज़्यादा बातचीत, मैं खुद अगर 10-5 मिनट बात कर लूँ ना तो मेरा सर फटने लगेगा, उलझन होने लगेगी, पसीना पसीना हो जाएगा। तो और हंस लूँ तो मेरे सर का दर्द, ये सारी दिक्कतें। और सीने का दर्द तो बिल्कुल जाता ही नहीं, हल्का 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 पड़ा रहता है। तो मैंने पूछा भी डॉक्टर से कि मतलब इस तरह दर्द क्यों रहता है, तो बोले कि परेशान नहीं है, टेंशन नहीं लिया करिए आप, टेंशन में हर समय रहती है, इसी वजह से दिक्कत होती है। तो समझ में नहीं आता है क्यों ये दिक्कत हो रही है। और कैसे पूछा भी मैंने कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगी, तो बोले कि हाँ ठीक करने की गारंटी हमारी है, पर आप टेंशन नहीं लीजिए
अगर टेंशन नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो और ज़्यादा मैं वहाँ से परेशान हो गई और ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे ऐसा अंदर से लगा कि लगता है मैं ठीक नहीं होंगी और ये बस ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मुझे पता है कि मुझे दिक्कत होती है, टेंशन से होती है, पर मैं चाहती हूँ टेंशन के बाद मैं तो घर में या किसी कारण से रहती हैं तो फिर दिक्कतें तो होती ही हैं और यही समस्या हर घर में है। मैं कल गई थी तो मैं देख रही थी कि कितने लोग हार्ट से परेशान हैं, मैं जिनको देख रही थी बस सारा ना वही सब पसीने को दबाए बैठे हुए थे, कोई ऐसे ऊपर को सांस ले, कोई पसीना पसीना हो रहा था। जितने बीमारी बैठे थे तो मैं उनको देख रही थी कि चलो उनको इतनी दिक्कत है, इनसे तो ठीक नहीं हो, कम से कम बैठी तो हूँ अच्छे से, जाँच हो रही है तो इधर उधर घूम के करवा तो रहे हैं, देखो उनको 2-2 3-3 लोग पकड़े हैं। ऐसे सोच के तो थोड़ा सा अंदर सुकून जैसे मिला, पर जब डॉक्टर के पास गई और वो कुछ बोले ऐसा तो मैं वहीं से परेशान हो गई। मुझे लगा कि मैं ठीक नहीं होगी। जैसे उन्होंने बातचीत की तो बहुत ज़्यादा, और वो बोले कि तुमने यहाँ आने में बहुत लेट कर दिया है। आनू परेशान नहीं करो, मम्मी माही को बुलाओ, देखो नहीं साफ करने दे रही और दोनों लड़ रही हैं बाथरूम में। तुम क्या करने आ रहे हो, तुम नहीं आओ। दोनों मम्मी बाथरूम में लड़ रही हैं और दोनों साथ में बात नहाने गई थी और शायद आनी सोच रही होगी बेसिन साफ करने की, तो हाँ कपड़े धुल रही है, आगे तो धुलने नहीं दे रही। मम्मी कह रही है दोनों को मार डालेंगे आके, तो हमसे बोल रहा है कि आप सोची थी कि मम्मी झगड़ा शांत करवाएंगी और मम्मी बोल रही है दोनों लोगों को हम मार डालेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको क्या समझाऊँ कि टेंशन वेंशन मत लिया करिए, सब दिक्कतें जो होती हैं ना टेंशन से होती हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी नहीं चाहती टेंशन लेना, पर कब हो जाती है कैसे होती है मुझे नहीं पता, पर होती टेंशनों से ही है, क्योंकि घर में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में घूमती रहती है और फिर जिस घर में कोई देखने वाला ना हो, सिर्फ बच्चे और हम, तो सारी जिम्मेदारी ये देखना वो देखना, बच्चों को स्कूल, बच्चों की फीस, बच्चों का घर, कुछ अलग की टेंशन है, सारी कुछ घर की टेंशनें तो मैं झेल जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मगर अलग जो कुछ टेंशनें हैं वो झेली नहीं होती, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और कल मैं वहाँ से आ रही थी तो ऐसी कुछ बातें हो गई, तो पहले मैं सोच रही थी कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फिर कुछ देखो मैं वहीं बैठे बैठे मुझे फ़ोन आया, बात हुई कुछ ऐसी, और फिर मैं वहीं से डिस्टर्ब हो गई, तो फिर मैं रोती ही चली आई। तो ये सारी पता नहीं टेंशन होती कैसे है, वहाँ से निकलने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो क्या लेने थोड़ा ना जाना पड़ता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। और आज से चालू होंगे मेरे ये सारी दवाएँ, इतनी दवा है कि हालत ख़राब है देख देख के। और कुछ टेंशनें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने हाथों से बना लेता है, जो अपने से बड़े होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा नहीं करो, ये दिक्कतें होंगी, तो हम जैसे लोग ना उस चीज़ को ना समझने की कोशिश नहीं करते, हमें लगता है कि नहीं हम लोग खुश हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, और इंसान गलती कर बैठता है कि वही गलती ना टेंशन का रूप ले लेती है और फिर होती हैं दिक्कतें चालू, फिर पूरी ज़िंदगी बस वही टेंशन में जीना होता है, तो फिर खानी पड़ती हैं ये सारी दवाएँ जो टेंशन का कारण है, और ये दवाई खाना कोई नहीं चाहता पर मजबूरी में लोग खाते ही हैं।
डांस लगा रहे हैं। झाड़ू मम्मी बनाने जा रही है खाना। आनू और माही बाथरूम में है, देखो क्या करते हैं। और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज के वीडियो में सिर्फ मैंने यही बताया आप लोगों से कि दवा, टेंशन, हॉस्पिटल, ये सारा। तो कहीं जाना आना नहीं होता, इस समय वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ इसी तरह बातचीत जो है मेरी पर्सनल वही करनी पड़ती है। और कुछ जब अपनी बात करेंगे तब भी वीडियो डाल सकते हैं, 1-2 सेकंड का तो डाल नहीं सकते। तो यही सारी दिक्कतें हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।